हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 10th स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में होता है? उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो। ये क्या है? जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो, जिसमें ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। अगर ये जीरो हो गए तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं रहेगा। एक्स और वाई क्या इसमें होंगे? वेरिएबल्स होंगे। ए और बी, ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, ये हो गया। अब जो इक्वेशन आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में, इसमें जो इसका सोल्यूशन होगा इक्वेशन का, मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे सोल्यूशन इसके, जो अननोन थे, वेरिएबल थे। तो इन वैल्यूज का जो मतलब जो भी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई के वैल्यूज कैसे निकालेंगे? किसी एक को हम लोग जीरो मान लेते हैं तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। मतलब इक्वेशन जो था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स वाई की वैल्यू। तो सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन इज पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? अगर इसी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को ग्राफ में प्लॉट करें तो जो पॉइंट्स फाइंड किए थे हमने एक्स और वाई के वैल्यूज़, ऐसे पॉइंट्स हमको कई मिल सकते हैं। जैसे हमने इक्वेशन को वाई के लिए सॉल्व कर लिया, वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स के फॉर्म मिलेगा। एक्स के वैल्यूज रखते जाएंगे तो वाई मिलता जाएगा। तो हम कम से कम दो पॉइंट निकाल लें और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो क्या मिलता है कि एक इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन था इस फॉर्म में रहेगा। और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या शो करेगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल रिप्रेजेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। और every linear equation in two variables means like this having infinitely many solutions। इसके बहुत से वैल्यूज होते हैं, इन्फाइनाइट वैल्यूज होते हैं। लाइन पर पॉइंट बहुत से मिलेंगे तो हर एक पॉइंट का अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा, अलग अलग एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे। ईच वन वैल्यू, ईच वन सोल्यूशन और वैल्यू विल रिप्रेजेंट द ईच वन सोल्यूशन विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इन प्लेन। अगर प्लेन में हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताएगा? पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा। और वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा? प्लेन में होगा। तो ऐसे हम चाहें तो एक एग्जांपल लगा के इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या लें? लेफ्ट एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये मान लिया कोई इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या करें? एक्स और वाई के वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? दो पॉइंट निकालते हैं। हमने बताया ना पर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो दो पॉइंट चाहिए हमको कम से कम ड्रॉ करने के लिए। इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू, इसको जीरो कर दिया एक्स को। अगर एक्स जीरो है तो वाई क्या होगा? वन होगा। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या मिला? जीरो कॉमा वन। नेक्स्ट इफ y इज जीरो, अगर y को जीरो कर दे तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू वन मिलेगा। y को जीरो कर दिया तो क्या मिला? x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन। इससे कोऑर्डिनेट क्या मिला हमारा? वन कॉमा जीरो। ये दो पॉइंट मिले। अभी इन्हीं पॉइंट्स को अगर प्लॉट करना हो ग्राफ पे तो क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इस फॉर्म में होगा। ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। जीरो वन, जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या? वन मान लिया, इसको वन मान लिया। तो ये हो गया हमारा जीरो कॉमा वन, वन जीरो। तो वन यहाँ पर होगा, जीरो यहाँ रहेगा। तो ये हो गया वन कॉमा जीरो। अब ये दो पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। इन दोनों पॉइंट को क्या करें? ज्वाइन कर दें। अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन मिला। ये दो पॉइंट्स यहाँ मैंने प्लॉट किया था। तो इसी लाइन को अगर आगे हम प्रोड्यूस कर दें तो क्या मिलता है? जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करता है कि इस लाइन में बहुत से पॉइंट्स होंगे, इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा लाइन का, जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में होगा। उसका सोल्यूशन क्या होगा? हर एक पॉइंट शो करता है। ठीक है।
तो ये हमारा टॉपिक होगा अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो जो पहले बताया था भी उसके अनुसार ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन आएंगे, लेकिन पेयर में होगा। ये पेयर मतलब पेयर में दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशंस क्या होंगे, मान लिया कि पहला इक्वेशन हमारा होगा a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन जो ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में होते हैं, क्या शो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। पहले बताया भी था, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये दो लाइन हो गए। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ पर किस टाइप से होंगे वो दिखाना है हमको है। तो ये लाइन्स हो गए। तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के वो क्या है, a1 b1 a2 b2 है, और प्योर कांस्टेंट जो आपका है एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या है, c1 c2 है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये जो लाइन्स हैं, हमने कहा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये दोनों लाइन आपस में किस टाइप से कोरिलेट होंगी, इनमें क्या रिलेशन होगा, इसके बेस पर हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या मिलता है हमारा, पहला ऑप्शन होगा ये लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या दूसरा ऑप्शन मिलता है कि दोनों लाइंस क्या होंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, कोइंसाइड। और तीसरा क्या होगा, आपस में ये पैरेलल भी हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कब होगा, उसके लिए कंडीशंस कुछ होंगे, उस कंडीशन को पहले बताएंगे, फिर हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी और सॉल्युबिलिटी। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये इक्वेशन पेयर में दिया हुआ है तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर प्लॉट करते हैं तो क्या मिलता है, पहले बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन्स मिलती हैं। मतलब जो यहाँ सपोज किया, लेट a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन हमारा ये भी है, दोनों स्ट्रेट लाइन्स हो गए। ये क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तो किस कंडीशन में, अभी बताया था मैंने कि तीन कंडीशन होंगी, कि दोनों लाइन्स तीन कंडीशन में से कोई एक हो सकता है। पहला कंडीशन बताया था कि दोनों लाइन्स या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या कॉन्सिडेंट होंगी, कॉन्साइड करती होंगी, मतलब ओवरलैप करती होंगी, इनमें से कोई एक होगा। तो कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को लिखा है, किस कंडीशन में क्या होगा, या कंसिस्टेंट होगा या इनकन्सिस्टेंट होगा, जो भी है कंडीशन क्या है, कैसे चेक करेंगे। जो लाइन्स हैं, गिवन लाइन्स जो इस फॉर्म में होंगी, उनको हम कंपेयर करते हैं। हाँ, पॉसिबल इक्वेशन जो आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में ना दिया हो तो इस फॉर्म में बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हम कंपेयर करते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। तो यहाँ पर हमने ये बनाया टेबलर फॉर्म में टेबल, और एक टेस्टिंग के लिए है कि पहले दिया है ना, कंपेयर द रेशियोज, मतलब एक जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है, और जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट c1 c2 है, इनके रेशियो को कंपेयर करते हैं। कैसे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, और अगर इक्वल ना हो, मैंने पॉइंट 1 लिया क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा नहीं है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब ग्राफ का अगर प्लॉट करते हैं तो क्या मिलता है, दो लाइंस मिलेंगी जो इंटरसेक्टिंग हो, मतलब कुछ ऐसे नहीं होंगी, ये कुछ इस टाइप से होंगी, मतलब कट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग क्या था, कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं किसी पॉइंट पर। और क्या होगा, अगर ये होगा चेक हो गया है तो पॉसिबिलिटी क्या है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब एक सिंगल पॉइंट मिला, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन शो करता है, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऐसे ही अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों इक्वेशन आपस में रेशियो अपन इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन्स। मतलब लाइन्स क्या होंगे, एक लाइन था उसी पर दूसरा लाइन भी होगा, एक लाइन पर दूसरा लाइन कॉन्साइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो इसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन्स। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, डिपेंडेंट पेयर भी कहते हैं। अगर ये सर्टिफाइड है तो इसका जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या मिलेगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। जो स्ट्रेट लाइन है उस पर पॉइंट्स एक दो नहीं मिलेंगे, बहुत से मिलेंगे, वो इन्फाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए कहा कि वो है तो कंसिस्टेंट, लेकिन
मेनी सोल्यूशन, कितने, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे इसमें। सेकंड कंडीशन थर्ड क्या है, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर c1/c2 इक्वल नहीं है लेकिन a और b का जो रेशियो है आपस में इक्वल है तो लाइन्स क्या मिलती है, पैरेलल मिलती है। एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन ऐसे मिलेगा, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे मिलेगा, पैरेलल लाइन्स है। तो पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी कट नहीं करते, लाइन्स पैरेलल होंगी और सॉल्व करने पर एक्स और वाई के वैल्यूज नहीं मिलेंगे, मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ लिखा ना नो सोल्यूशन, इसे बोलते हैं इनकन्सिस्टेंट। तो इस टाइप से हम लोग टेस्टिंग करेंगे, ए बी और सी के रेशियो दोनों क्वेश्चन ले लेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर रेशियो इस कंडीशन में से किसी को वेरीफाई करते हैं तो उनका पोजीशन क्या है, सब लिखा हुआ है, इसको तैयार कर लें। हाँ, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 3.2 है उसको आप अटेंड करें। सिर्फ कंपेयरिंग करना है कोफिशिएंट्स को। इक्वेशन अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं लिखा है तो बना लेंगे और फिर कंपेयर करके इसमें से हम चेक करते हैं किसको सेटिस्फाई करता है, जिसको सेटिस्फाई करेगा उस नेचर का होगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक वर्ड्स प्रॉब्लम है ये। तो इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस दिए होंगे और उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो दो वेरिएबल में होंगे। वेरिएबल कितने होंगे, दो होंगे। जो टॉपिक हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये वही रखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, क्वेश्चन में दिया होता है अननोन क्या है, जो अननोन को हम लोग मान लेते हैं उसको सपोज कर लेंगे एक्स और वाई फॉर्म में है, जो चाहे आप मान सकते हैं, और फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने पहले बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है उसी फॉर्म में लिखेंगे। ax + by + c = 0 फॉर्म बनाए और फिर उसी को सॉल्व करके हम लोग दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या हमारा है, ये क्वेश्चन दिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this situation interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो इसको algebraically और graphically दोनों फॉर्म में हमको शो करना है। तो क्या शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आफ्ताब और उसके डॉटर की बात हो रही है, यहाँ पर दो लोग हैं, उन दोनों का जो एज है ये एज पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग उसको, इसका सोल्यूशन होगा जो अननोन है, उनकी एज क्या है पता नहीं है, उसको हम लोग सपोज करते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज आफ्ताब और उसके डॉटर की क्या है, एक्स और वाई है। तो अब एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा, कंडीशन दिया गया, कंडीशन दिए हैं दो। यहाँ पर देखिए दिया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले उसकी एज क्या था, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। प्रेजेंट टाइम एज क्या है, एक्स और वाई है। तो प्रेजेंट एज अगर एक्स वाई है तो 7 साल पहले उनकी एज 7 साल कम रही होगी, मतलब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस 7 रहा होगा। कंडीशन क्या दिया, यहाँ देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन दिया है कि आफ्ताब 7 टाइम्स हो जाएगा किसका, तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 years ago। क्या 7 years ago की हम बात कर रहे हैं। 7 years ago जो रिलेशन था उनकी एज में वो क्या था, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा, हम लोग ऐसे मैच कर लेते हैं। क्या मिलेगा रिलेशन, आफ्ताब की एज क्या होगी, एक्स माइनस 7 होगी। आफ्ताब कितना हो जाएगा, 7 times ऑफ हिज डॉटर, डॉटर एज क्या है 7 years बिफोर, वाई माइनस 7 है। तो एक्स माइनस 7 जो हुआ एज ऑफ आफ्ताब, वाई माइनस 7 क्या है हिज डॉटर से एज। तो जो डॉटर का एज है उसका 7 टाइम हो जाएगा, कौन, आफ्ताब हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा,
स्पेस का ग्राफ भी प्लॉट करना है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे मैनेज कर रहे हैं, समझते रहिए इसको। एक्स यहाँ इसको ओपन करेंगे तो 7y मिलेगा, ये 7y इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस ये 7y हुआ, राइट से लाएंगे लेफ्ट में नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू ये -7 यहाँ के प्लस होगा, ये 7 बन जाए 49, तो -49 है, -49 प्लस 7 क्या होगा, -42। तो ये हो हमारा इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन हमारा है इसमें कहा गया है 3 years फ्रॉम नाउ, क्या है इसको लिख दीजिए 3 years फ्रॉम नाउ। इसमें क्या कंडीशन बनेगा, आज से 3 साल बाद, तो आज अगर इनकी एज x और y है तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल प्लस हो जाएगा, x + 3 और y + 3 है। क्या कहा उन्होंने कि I shall be 3 times as old as you will be, कितना 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्टर 3 years x + 3 होगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, अपने डॉटर की एज का, डॉटर एज क्या है y + 3 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो क्या मिलेगा, x यहाँ रहेगा, इसको ओपन करेंगे 3y मिलेगा, 3y + 9 मिलेगा, तो ये 3y हम राइट से लाएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू ये 9 है, इस +3 यहाँ लाएंगे माइनस होगा, तो 9 - 3 ये हो गया 6। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 ये जो मिला इसको बोलेंगे क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, इनको चाहे तो +42 कर दें इक्वल टू 0 हो जाएगा, -6 कर देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो फॉर्म बताया था उसी फॉर्म में आया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म कहा गया, एक कहा गया था एल्जेब्रिकली शो करिए, एल्जेब्रिकली, दूसरा ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिक तो ये हो गया, अब इसी को हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो मिल जाएगा ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग 1 by 1 प्लॉट करते हैं, ऐसे करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा है, x माइनस 7y इक्वल टू -42। एक बनाएंगे टेबल, और इस टेबल में हम लोग 2 पॉइंट निकालते हैं, कम से कम 2 जगह, ऐसे हम जितने चाहे निकाल सकते हैं पॉइंट्स। हमने यहाँ पर एक लिया x और y, अगर x 0 कर दिया जाए, अगर x 0 है तो y कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसको 0 किया तो क्या मिला, -7y इक्वल्स टू -42, माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 42/7, ये हो गया 6, 6 7 जा 42। नेक्स्ट, अगर y को 0 कर दें, अगर ये टर्म 0 हो जाए तो x कितना मिलेगा, -42। तो इस टाइप से हमें क्या मिला, जो पॉइंट मिला एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं 0 6, एक पॉइंट हमारा होगा 0 6, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा -42, 0। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये किससे मिला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मिला। अब करते हैं हम लोग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, इसी पॉइंट निकालते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसका भी बनाया टेबल, ऐसे ही 2 पॉइंट निकालते जल्दी से। ये 2 पॉइंट को जरूरी नहीं है, हम 2 से अधिक पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। अब इस इक्वेशन में x को 0 कर दें, अगर x 0 किया तो ये 0 हो गया, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 6/3, तो 3 2 6 -2 मिलेगा। और अगर y 0 कर दें तो x कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ भी 2 पॉइंट मिले हमको। ये कौन से पॉइंट्स मिले, देखिए, पहले x है 0 तो y कितना है, -2 है, फिर x है 6 तो y कितना है, 0 है। तो इस टाइप से हमने देखा कि क्या मिला हमको, दोनों इक्वेशन से हमको 2 पॉइंट मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। तो लाइंस क्या होंगी, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। इसके लिए ग्राफ पे हमको कुछ पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पॉइंट 42 दिया है, तो एक्स एक्सिस पर हमको कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, हम तो यहाँ 10 का डिफरेंस लेते हैं।
10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। -42 से माइनस यहाँ लेना पड़ेगा हमको, -10 ये ओरिजिन है, -20, -30, -40, -50। इस पर पॉइंट्स एक्सिस वाई पर कम है तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ऐसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव में होगा तो -1, -2, -3, इस टाइप से पॉइंट्स ले सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है। जो पहला कंडीशन था इसमें क्या 0,6 है, तो 0,6 ये कहाँ पर होगा, एक्सिस वाई पर होगा, ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर 0,6 होगा। इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं क्या 0,6। दूसरा क्या है -42, 0, तो 40 ये है तो -42 यहाँ पर आएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे इसमें, ये हो गया -42, 0 ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देगा तो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा ऐसे, ये लाइन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन जो था, सेकेंड क्वेश्चन था, उससे पॉइंट मिला 0, -2, तो 0, -2, 0 कहाँ पर होगा, एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 है, -2 कहाँ मिले, निगेटिव यहाँ है डाउनवर्ड में, ये 0, -2 हो गया। 6,0, अब 6,0 कहाँ पर है, 6 कहाँ मिलेगा, ये 0, 10 है, यहीं पर कहीं होगा, ये पॉइंट होगा यहीं पर, हमने 6 यहाँ मान लिया, ये 0, 10 लिया था तो ये 6 यहाँ थोड़ा कम होगा, इस पॉइंट मान लिया, तो ये हो गया हमारा 6,0। एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट ये मिला, इनको भी ज्वाइन कर दीजिए तो क्या मिलेगा, सेकेंड लाइन मिल जाएगा। इसको ज्वाइन किया इस टाइप से तो सेकेंड लाइन मिला। अब ये दो लाइंस मिले, ये लाइंस अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग होंगे। तो इस टाइप से हमने जो कंडीशन दिया गया था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो ये हमारा होगा एल्जेब्रिकली। ये क्या है, यह है एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसे बोलेंगे, ऐसे यहाँ दिखा दे रहे हैं, स्पेस कम है इसलिए यहाँ दिखा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारा हो गया ग्राफिकल, इसे क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था उसका ये एप्लीकेशन था। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे, ये भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम लोग एक्स वाई मान लेंगे जो अननोन होंगे, और उसमें क्या कंडीशन दिया है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर एक्स और वाई के वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग 3.2 में देखेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम इसमें एक्सरसाइज में 3.1 में, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पे हम लोग 3.2 के देखते हैं। तो जो टॉपिक मैंने पहले बताया था उसी पर बेस आपका 3.2 है एक्सरसाइज, वहाँ पर रेशियो चेक करने हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, तो टॉपिक डिफरेंट लेना था हमको। इसमें दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। वो इसलिए कि दो लाइंस जो होंगे उनके बीच 3 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगे। यहाँ जो लिखा है, यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट जो दिख रहा है मुझे, ये बाद में होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और OR और पैरेलल और कोइंसिडेंट। खैर जो भी था, जो बुक में लिखा था मैंने क्वेश्चन वैसे ही कॉपी कर दिया है,
लेकिन होना क्या है, हम इसका पॉइंट 1 लेते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, 3 पेयर्स, हम फर्स्ट लेते हैं। तीनों के लिए या ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे सब में कंडीशन सेम रहता है। क्या करना है, इसमें हमें कंपेयर करना है। हम फर्स्ट लिए, इसमें क्या है, ये दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसका सेकेंड इक्वेशन दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें हमें कोफिशिएंट्स ऑफ x देखिए, यहाँ पर a1 मिलेगा हमको कितना 5 मिलेगा, b1 क्या मिलेगा -4 मिलेगा, और c1 क्या है 8 है। इसको लिखा मैंने c1 इक्वल टू 8, ये हो गया। इक्वेशन 2 देखिए, यहाँ से मिलेगा a2 कितना 7, b2 कितना मिलेगा, b2 की वैल्यू है 6, और c2 की वैल्यू क्या हो -9 होगी। अब हम चेक करते हैं रेशियो, a1 बाई a2 इक्वल टू क्या होगा, a1 मीन्स 5, a2 मीन्स 7, तो ये हो गया 5/7। b1 बाई b2 देखिए, इसमें क्या मिलेगा, b1 मीन्स -4, b2 मीन्स 6, इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या मिलेगा -2/3 मिलेगा। और ऐसे इसको चेक कर लें, c1/c2 इक्वल टू क्या मिलेगा, c1 मीन्स 8, c2 मीन्स -9, यही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ कंडीशन क्या है, 5/7 है, यहाँ मिला -2/3, नॉट इक्वल, आल्सो नॉट इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन बताया था कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टिंग यूनिक सोल्यूशन, इनका एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और x और y के सिंगल वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ लिख ऐसे ही, इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो इसी टाइप से हम लोग टेस्ट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट या ऐसे जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसमें हम लोग x और y के कोफिशिएंट्स को, c1 c2 के वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, फिर उनका रेशियो निकालते हैं, और जो टेबल दिया था टेबलर फॉर्म में, उस टेबल में हम लोग चेक कर लेंगे कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें इस टाइप का। उसमें कोई अननोन दिया होगा, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो भी हो कंडीशन दिया होगा तो उसी टेबल बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट था इसमें सेकंड पार्ट था, ये सब आप लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं, और इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन में तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके, सो थैंक फॉर टुडे।